हेलो दोस्तों, मैं बीपी सर, हमारे न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर करंट अफेयर, जीके जीएस, रीजनिंग, मैथ आदि वीडियो प्रतिदिन अपलोड की जाती हैं। आज की स्लाइड में बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम में पूछे गए टॉप 20 पीवाईक्यू। ये पीवाईक्यू मैथ से संबंधित होंगे, तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये पीवाईक्यू, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये सभी पीवाईक्यू टॉप 20 मैथ से संबंधित होंगे। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन दिया गया है, दो संख्याओं का गुणनफल 37 है, तो उनके अंतर का वर्गमूल क्या होगा। दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया गया है। मान लेते हैं कोई दो संख्याएं हैं, इनके गुणनफल कितना दिया गया है, 37। अगर हम संख्या मान लेंगे एक 37 और मान ले एक एक, तो इनको आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 37। ये तो हमारा क्लियर हो रहा है कि गुणन करने पर कितना आए, 37। अब पूछ रहा उनके अंतर का योग, तो 37 में अगर एक घटा देंगे कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। और 36 का पूछ रहा है कि इसके अंतर का वर्गमूल क्या होगा, तो 36 का अगर वर्गमूल ले लेंगे तो 36 का वर्गमूल कितना आता है, 6। तो ये हमारी संख्या कौन सी होगी, तो ये ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6। देखते हैं एक बार इसको और सॉल्व करते हैं। तो दो संख्या लेते हैं जिनका गुणनफल कितना हो, 37, उनके अंतर का वर्गमूल पूछा गया है। तो दो संख्या लेते हैं, एक संख्या ये हो जाएगी, दूसरी संख्या ये पूछ रहा है गुणनखंड कितना आए, इसमें गुणा करने पर 37 प्राप्त हो। तो एक संख्या मान लेंगे कितनी, 37, और एक संख्या मान लेंगे एक, आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 37। अब उसी संख्या को कह रहा अंतर के, तो एक संख्या 37 थी और उसका अंतर कितना निकाल लेंगे, तो एक घटा देंगे, इसमें कितना आ जाएगा, तो 37 गुणा एक करेंगे तो 37 आता है, और 37 में एक घटाएंगे कितना आ जाएगा, 36। पूछा गया है अंतर का वर्गमूल, तो इसका अंतर कितना आया, 36। 36 इसका अंतर का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 6। तो संख्या हमारी कौन सी होगी, ऑप्शन नंबर सी में 6 दिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये सवाल, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, 9.87 प्लस 6.54 प्लस 3.21 को जोड़ना है। तो देखते हैं कैसे जोड़ेंगे। 9.87, 6.54, उसके बाद 3.21, दशमलव जोड़ में दशमलव के सामने दशमलव होना चाहिए। तो 7 4 कितना होता है, 11, 11 कितना होता है, 12, 12 की 2, हासिल लगा 1, 8 और 5 13, 13 अधिक कितना होता है, 15, 15 कितना होता है, 16, 16 कैरी 6, हासिल लगा 1, 9 1 कितना होता है कैरी का, 10, 10 6 16, 16 3 कितना होता है, 19, 19 लिख देंगे। ये दशमलव सामने क्या लग देंगे, दशमलव, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 19.62, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, 19.62। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 19.62। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनिए, 4/5 और 2/3 के बीच क्या अंतर है। तो देखते हैं 4/5 और पूछा गया है 2/3, अंतर पूछा गया है। तो इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना, 3 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 15, 15 को भाग देंगे, 5 को भाग देंगे 15 में, तो कितने बार जाएगा, 3 बार, ऊपर कितने का गुणा कर देंगे, 4 का, कितना आ जाएगा, 12। उसके बाद 3 का भाग देंगे 15 में, कितना आ जाएगा, 5 बार, 5 को ऊपर गुणा कर देंगे 2 में, कितना आ जाएगा, 10। पूछा गया अंतर, तो 12 में 10 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 2, नीचे कितना दिया गया है, 15।
तो हमारा ये ऑप्शन में दिया गया है 2/15। तो ऑप्शन नंबर बी में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2/15। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2/15। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है 30, 60, 72 का एचसीएफ क्या होगा। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे एचसीएफ। 30 ले लेंगे संख्या, 60 और कितना ले लेंगे 72। इसको आपस में गुणनखंड कर लेंगे, फैक्टर। तो देखते हैं, और इसको सिंपल कर कैसे करेंगे। तो 5 और 6 में इसको तोड़ देंगे। इसको कर देंगे 5 और 12 में तोड़ देंगे। इसको तोड़ेंगे 8 और 9 में तोड़ देंगे। अब देखते हैं इसमें कौन सी संख्या दोनों तीनों में कॉमन है। देखते हैं इसमें भी 6 कॉमन है, इसमें भी 6 कॉमन है, इसमें भी 6 कॉमन हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तर। एचसीएफ कितना आ जाएगा इसका, 6 आ जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है 15, 30 और 24 का लासा क्या होगा। तो देखते हैं 15, 30 और 24, इसको लासा निकालेंगे। तो इसके गुणन टुकड़े कर लेंगे। 15 के कितने में कर देंगे, 3, 5 में इसके टुकड़े कर देंगे। 30 से कर देंगे 5 और 6 में इसके टुकड़े कर देंगे। 24 कर देंगे तो 8, 3 के टुकड़े कर देंगे। अब इसमें पूछा गया एलसीएम। एलसीएम में देखेंगे सबसे ज़्यादा कौन सी संख्या है। तो सबसे ज़्यादा क्या है, इसमें 2 शामिल है। कितनी बार, 8 बार। तो इसको 8 बार निकाल लेंगे, कितना 8। उसके बाद देखेंगे 2 के बाद इसमें 3 शामिल है, इसमें भी 3, इसमें भी 3, 3 ले लेंगे। उसके बाद देखेंगे इसमें 5 है, इसमें भी 5, तो कोई भी एक 5 ले लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं 8 गुणा 5 में कर देंगे, कितना आ जाएगा 40। और उसके बाद 3 गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 120। तो 15, 30, 24 का लासा क्या हो जाएगा 120। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखें इसको बेस से कैसे करेंगे, सिंपल वे पर। तो 15 के फैक्टर करेंगे, कितना आ जाएगा 3 गुणे 5 आ जाएगा। 30 से कितने आते हैं, तो 2 गुणे 3 गुणे 5। देखते हैं 24 के, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। इसको देखते हैं लासा, एलसीएम पूछा गया है। तो इसमें देखते हैं सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो 2। 2 कितनी बार दिया गया है, तो इसमें 3 बार दिया गया है, 1, 2, 3। ये कितना आ जाएगा 8 ले लेंगे। 8 के बाद इसके बाद क्या होता है, 2 से बड़ा कौन सा अंक होता है इसमें, तो 3 होता है, 3 ले लेंगे। 3 से बड़ा क्या होता है 5, 5 ले लेंगे। अब इनको आपस में गुणा करते हैं, तो 5 अट्ठे कितना होता है 40, और 3 गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 120। तो इसका लासा पूछा गया है, क्या हो जाएगा 120। अगर मासा की बात करें तो कितना आ जाएगा, मासा आ जाएगा इसका 3। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सवाल, ऑप्शन नंबर डी उसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, यदि 21 चॉकलेट 5:2 के अनुपात में साझा की जाती है तो छोटे हिस्से में कितनी चॉकलेट होंगी। देखते हैं टोटल कितना दिया गया हमारे पास 21, अनुपात कितना दिया गया है 5:2। तो देखते हैं 5 2 कितना आता है 7, 7 बराबर कितने के, तो 21 चॉकलेट के बराबर कर देंगे। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 त्रिका 21। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 3। पूछा क्या गया है छोटे हिस्सा, इसमें सबसे छोटा कौन सा है 2। तो छोटे हिस्से में पूछा गया तो 1 बराबर 3, तो 2 बराबर पूछा गया तो कितना आ जाएगा 6। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बड़ा वाला हिस्सा अगर पूछता तो हम कितने गुणा करते, 3 को गुणा करते थे 5 में, तो कितना आ जाएगा 15।
तो बड़ा वाला पूछता तो 15, छोटा वाला पूछा तो कितना आ जाएगा 6। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है माहिम ने एक परीक्षा में 175 में से 126 अंक प्राप्त किए। माहिम द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत कितना है? पूछा गया है 175 में से कितने माहिम ने प्राप्त किए? 126। तो देखते हैं 126 कितने में प्राप्त किया? 175 में। कितना परसेंट? इसको 100 से गुणा कर देंगे। अब इसको काट देंगे तो 25 सत्ते कितना होता है? 175। 25 चौक कितना होता है? 100। 7 से काट देंगे, 7 एक कम 7, बचेगा 5। कितना आएगा? 7 अट्ठे 56। अभी ये हो गया हमारा 18 और ये हो जाएगा 4। गुणा करेंगे आपस में तो कितना आ जाएगा? 72। तो इसका से उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो कितने परसेंट अंक प्राप्त किए? ये 72% अंक प्राप्त किए। तो ऑप्शन नंबर बी में इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी 72% माइम ने अंक प्राप्त किए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये एग्जाम की दृष्टि से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है 350 का 20% कितना होगा? तो ऐसे सवालों में देखते हैं 350 का मीन्स क्या होता है? गुणा। 20% हटाएंगे कितने का भाग देंगे? 100 का भाग देंगे। तो देखते हैं अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देंगे, एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल करेंगे, कितना बचेगा? 35 बचेगा। और कितना हो जाएगा? 2। तो गुणा कर देंगे इसका, 35 गुणा 2 कितना आता है? 70। तो इसके सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 70 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है रमेश ने एक वस्तु 434 रुपये में बेचकर 24% का लाभ कमाता है। रमेश ने वह वस्तु किस कीमत पर खरीदी होगी? पूछा गया है सीपी पूछा गया है। दिया क्या गया है? एसपी। एसपी कितना दिया गया है? एसपी बराबर दिया गया है 434 रुपये। पी परसेंट कितना दिया गया है? 24। ये कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 124। कितना आ जाएगा? 124। पूछा गया है सीपी, तो लगा देंगे सीपी बराबर क्या होता है? एसपी। तो एसपी कितना दिया गया है? 434 इंटू कितना आ जाएगा? 100। भाग देंगे कितने का? 124 का। देखते हैं आधा कर देंगे, ये कितना आ जाएगा? 50। ये कितना आ जाएगा? दो छक्का 12, दो दूनी 4। 50 को काटेंगे तो कितने आ जाएगा? 25। इसको 62 को काटेंगे कितना आ जाएगा? 31। 31 को भाग देंगे कितने बार जाएगा? तो 31 का भाग देख लेंगे कितना आता है? 434 में 31 एक कम 31, कितना आ जाएगा? 2। ये कितना आ जाएगा? 1। ये कितना आ जाएगा? 2। और 4 से भाग दे देंगे, 4 एक कम 4, 4 3 12, टोटल कितना आ जाएगा? 14। इसको 31 से काटने पर 434 को कितना आता है? 14। ये 14 आ गया हमारा। और कितना बचा था हमारा? 25। 14 25 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 चौक कितना आता? 100। 100 केरी जीरो हासिल लगा 10। 25 एक कम 25, 25 10 कितना होता है? 35। कितना ऑप्शन आ जाएगा? कौन सा ऑप्शन दिया गया है? 350। इसका सही उत्तर हो जाएगा 350। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन एग्जाम में। देखते हैं एक बार इसको और कैसे सॉल्व करेंगे। तो सीपी बराबर पूछा गया था, एसपी कितना दिया गया था? 434 इंटू 100, कितने परसेंट का लाभ हुआ? 24। तो कितना आ जाएगा? 124। इसको काटेंगे तो ये कितने बार जाएगा? 50 बार। ये कितने बार जाएगा? 62 बार।
इसको 2 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 25 बार। ये कितनी बार जाएगा? 31 बार। 31 को 400, 31 का भाग 434 में देंगे कितनी बार जाएगा? ये 14 बार जाएगा। और हमारा बचा कितना? 14 बचा और 25। तो 14 और 25 को आपस में गुणा करेंगे तो कितना आता है? 350। 350 किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए में। तो कितने खरीदी थी ये वस्तु? 350 में। कितने की बेची? 434 रुपये। कितने का लाभ हुआ? 24% का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सवाल। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 350। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 12% की छूट के बाद एक खिलौना 132 रुपये में बेचा गया। खिलौने का अंकित मूल्य क्या होगा? तो अंकित मूल्य निकालते हैं। तो इसको अंकित मूल्य को किसने मान लेंगे? एक्स से। कितना है? छूट कितना दिया गया है? 12%। कितना आ जाएगा? 88। 100 में कितना काम? 12। तो कितना आ जाएगा? 88 बटे कितना हो जाएगा? 100। ये बराबर कितने का दिया गया है? 132 के। देखते हैं, काट देंगे इसको। 4 से काटेंगे। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 तेई 12, 4 तेई 12। 11 से काट देंगे इसको। 11 दूनी 22, 11 तेई 33। ये कितना आ जाएगा? 2 से काटेंगे इसको। 50 का कितना आ जाएगा? 100 को 50 आ जाएगा। तो हमारा वैल्यू कितना बचा? एक्स बटे 50 बराबर कितना है? 3। तो एक्स से गुणा करें, एक्स मान निकालना है तो हम 50 का 3 में गुणा कर देंगे। कितना आ जाएगा? 150। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 150। कितना आ जाएगा? 150। तो कितने परसेंट का छूट दिया गया है? 12% का। कितना खिलौना था? 132 रुपये का। तो पूछा क्या गया? अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य को एक्स मान लेंगे। ये कितना है? 12% छूट कितना हो जाएगा? 88 बटे कितना हो जाएगा? 100 बराबर कितना दिया गया है? 132 रुपये का। काट देंगे। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 तेई 12, 4 तेई 12। 2 से काट देंगे। 2 एक कम 2, 2 एक कम 2। कितना आ जाएगा? 50। 11 से काट देंगे। 11 तेई 33। एक्स बटे कितना आ जाएगा? 50 बराबर कितना? 3। एक्स का मान निकालेंगे। ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 50 में 3 गुणा कर देंगे। कितना आ जाएगा? 150। 150 किस ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 150। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 150। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2500 रुपये का 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। दर कितना दिया गया है? 4%। कितना दिया गया? 4%। पी कितना दिया गया है? पी दिया गया है 2500 रुपये। समय कितना दिया गया है? टी बराबर दिया गया है 3 वर्ष। पूछा क्या गया है? एस आई पूछा गया है। देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो पी आर टी अपन एस आई बराबर क्या होता है? एस आई बराबर पी आर टी अपन 100। पी आर टी अपान 100। इसको सॉल्व कर देंगे। मान रख देंगे। पी का मान कितना है? 2500। दर 4%, समय 3 बटे कितना आ जाएगा? 100। 2 जीरो जीरो खत्म कर देंगे। कितना आ जाएगा? 25 चौको 100 और 3 गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 300। तो इसका सही उत्तर होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, 300 इसका सही उत्तर हो जाएगा। और देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पी कितना दिया गया है? पी दिया गया है 2500। दर कितनी दी गई है? 4%। समय कितना दिया गया है? 3 वर्ष। पूछा क्या गया है? साधारण
ब्याज। देखते हैं हमारी वैल्यू 100 बराबर कितनी दी गई है, 100 बराबर 2500 के, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 2500 में 100 को भाग देने के आ जाएगा 25। पूछा क्या गया है दर, दर पूछा गया है SI साधारण ब्याज। ब्याज कब निकालते हैं, जब दर और समय गुणा करते हैं। तो 4 और 3 गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 12, यही 12 बराबर निकाल लेंगे, 25 में गुणा कर देंगे 12 का। तो 25 दूना कितना होता है 50, के लिए 0 वहाँ से लगा 5, 25 से कम 25, 25 और 5 कितना होता है 30। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 300। कितना आ जाएगा साधारण ब्याज, कितना आ जाएगा 300 रुपये आ जाएगा साधारण ब्याज। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कैसे करेंगे। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1400 रुपये का 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो देखते हैं हमारे पास कितनी वैल्यू थी, 100% होती है, कितना बढ़ा एक वर्ष में, एक वर्ष में ये बढ़ा 10% की दर से कितना बढ़ा, तो ये जाएगा हमारा 110। 110 में दूसरे वर्ष कितना बढ़ा 10%, दूसरे वर्ष कितना बढ़ा 10%। तो हम निकाल लेंगे 110 का 10% कितना आता है, ये आ जाएगा 11। 11 हम जोड़ देंगे 110 में तो कितना आ जाएगा, 110 में 11 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1 2 1, 121 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 121। हमारे पास वैल्यू कितनी थी 100, अब कितनी हो गई 121, टोटल बढ़ा कितना 21, कितना बढ़ा 21। 100 की वैल्यू दी गई है, कितना दिया गया 100 की वैल्यू 1400, तो 1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 14। पूछा क्या गया है 21 की वैल्यू, तो 14 गुणा कर देंगे इसमें, 14 एक कम 14 करी 4, हासिल लगा 1, 14 दूनी 28, एक कितना होता है 29, तो कितना आ जाएगा 294। 294 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में 294 दिया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 294। क्वेश्चन नंबर दिया गया 13, 18, 27 और एक अन्य तीसरी संख्या का औसत 30 है, तीसरी संख्या कौन सी है। तो देखते हैं आपस में सबको जोड़ देंगे, 18 प्लस कितना है 27 प्लस कितनी तीसरी संख्या के x मान लेंगे, टोटल कितना दिया गया है औसत 30। औसत में क्या करते हैं जितनी संख्या उनका भाग देते हैं, तो कितनी संख्या है 3, इसको टोटल करेंगे तो कितना आता है 9 8 7 कितना होता है 15, 2 1 3, 3 कितना होता है 4, दिए कितना आ जाएगा 45, 45 प्लस x बटे कितना आ जाएगा 3 बराबर कितना दिया गया 30। तो ये कितना हो जाएगा, इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 45 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा 30। 30 में 3 गुणा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 90, कितना आ जाएगा 90। हमको x का मान निकालना है तो x बराबर 90 में हम कितना घटा देंगे 45, इलंग प्लस में उलंग जाएंगे कितना आ जाएगा माइनस में, तो 90 में 45 घटाएंगे कितना आ जाएगा 45, इसका मान कितना आ जाएगा 45। किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में 45 दिया गया, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 45। एक बार देखते हैं और कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो 18 प्लस कितना आता है 27 प्लस तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी x बटे कितना आ जाएगा 3, ये कितना दिया गया है 30 के, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 45 प्लस x बराबर, इसको 3 गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 90। हमको x की वैल्यू निकालना है तो 45 में 90 में 45 घटा देंगे कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 45, कितना आ जाएगा x का मान 45। पूछा गया तीसरी संख्या, तो ये जो x का मान आया ये तीसरी संख्या है, तो कौन सी तीसरी संख्या होगी 45, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 45। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 80 भागित 5 कोष्ट
26 माइनस 8/3 भागित 12। ये सॉल्व करेंगे तो इसको आपस में, इसमें कुछ नहीं है, इसको एक मान लेंगे तो कितना आ जाएगा, गुणा कर देंगे। 3 18 केरी 8 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 1 7 माइनस के 8 कितना आ जाएगा ये 3। तो इतनी वैल्यू हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 70/, कितना आ जाएगा 3। इतनी वैल्यू कितनी आ जाएगी 70/3। ये दिया गया है 16 × 5 = 80। इतने हल करेंगे कितना आ जाएगा 16। ये गुणा में हो जाएगा 70/, कितना ये 3 भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 12, 3 चौको 12। देखते हैं इसको क्वेश्चन नंबर 15। इसके बाद उसको भी देखेंगे। तो देखते हैं किसी संख्या का 45% अगर 135 है तो वह संख्या क्या होगी। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। किसी संख्या का, उस संख्या को क्या मान लेंगे एक्स है। कितने परसेंट है 45%। 45% को परसेंट हटाएंगे कितना आ जाएगा, नीचे 100 जाएगा, कितना हो जाएगा 135 दिया गया है। 5 से काट देंगे, 5 9 45, 5 5 1 5 कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 7 35, 9 1 9, 9 3 27। तो x/, कितना था ये 100। ये कितना था 3। हमको x की वैल्यू निकालना है तो 100 गुणा कर देंगे 3 में, तो कितना आ जाएगा 300। 300 किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया 300। तो सही उत्तर हो जाएगा। कौन सी संख्या होगी वह, तो ये 300 संख्या, वह संख्या कौन सी है 300। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। यदि 84 को 5:9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो दोनों भागों में सबसे बड़ा भाग कौन सा होगा। तो देखते हैं 84 अनुपात कितना दिया गया है 5:9। टोटल कितना है ये 9 5 कितना आ जाएगा 14। 14 बराबर कितना दिया गया है 84 के, तो एक बराबर कितना आ जाएगा 6 के। पूछा क्या गया है दोनों में सबसे बड़ा भाग, तो इसमें सबसे बड़ा भाग कौन सा है 9। 9 में कितने गुणा कर देंगे 6 का, तो कितना आ जाएगा 54। तो किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 54। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है एक्स का मान पूछा गया है, एक्स अनुपाते 16 समानुपाते 63 अनुपाते 36। ऐसे सवालों में बाहर बाहर गुणा करते हैं और अंदर अंदर का गुणा करते हैं। तो इसमें कर देंगे एक्स से गुणे कितना आ जाएगा 36 बराबर कितना हो जाएगा 16 गुणे 63 कर देंगे। तो 9 चौको 36, 9 7 63, 4 1 4, 4 7 4 चौको 16। तो आपस में गुणा करेंगे तो एक्स का मान कितना आ जाएगा 28। 28 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया 28। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 28। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ऋषि ने किसी परीक्षा में कुल 75 अंकों में से 66 अंक प्राप्त किए। ऋषि द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत कितना है। तो कुल कितना था 75, कितने प्राप्त किए 66, कितने परसेंट तो 100% कर देंगे। 25 चौको 100, 25 3 75, 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 22 चौको कितना होता है 88। तो कितना आ जाएगा 88%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 88%। कितने अंक प्राप्त किए ऋषि ने 88%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 88।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। रमेश ने मास्क की बिक्री 308 रुपये में की। रमेश ने मास्क की बिक्री 308 रुपये में की, जिससे 12% की हानि हुई। कितने परसेंट की हानि हुई? 12% की। कितने रुपए में बिक्री करने पर वह 10% का लाभ प्राप्त होगा? उसे 10% का लाभ प्राप्त होगा। कितने परसेंट बिक्री करने पर उसे 10% का लाभ प्राप्त होगा? तो देखते हैं पूछा क्या है। तो हमारे पास वैल्यू कितनी है? 308। कितना हानि कितनी हुई?